क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। सामाजिक कार्यों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी सर्व समाज के नेता थे। वो हमेशा कहा करते थे, इंसान वही सफल हैं जो अपनी ज़मीनी मूल्यों को नहीं भूलता है। स्वतंत्र विचारों वाले कालवी साहब अपने आप को कभी भी सियासत की जंजीरों में नहीं बांध पाए। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र शक्ति सिंह जी के वंशज बांसी चित्तौड़गढ़ के रहने के बाद इसी परिवार के अनूप सिंह जी लगभग 400 वर्ष पहले तथा वर्ष 1978-79 में भारतीय टीम की ओर से खेले। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान राज्य में बास्केटबॉल को लोकप्रिय बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वर्गीय कालवी साहब शूटिंग के भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे थे। 1993 में पहली बार लोकेंद्र सिंह जी साहब ने राजपूत आरक्षण की मांग उठाई। स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी साहब ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वर्ण समाज के लिए आरक्षण की मांग उठाने के साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग उठाने वाले लोकेंद्र सिंह जी साहब ने स्वर्ण समाज में एक नई चेतना की जागृति लाई। उसी की परिणति आज है कि स्वर्ण जातियों को भी हम आर्थिक रूप से आरक्षण प्राप्त हो रहा है। साल 1999 में उपेक्षितों को आरक्षण और आरक्षितों को संरक्षण के नारे के साथ सामाजिक न्याय मंच ने सभी वंचित लोगों की एक आवाज उठाई। राजपूत समाज के लोगों को आरक्षण का फायदा मिले, इसके लिए स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी साहब ने देवी सिंह जी भाटी साहब के साथ मिलकर सोशल जस्टिस फ्रंट की स्थापना करी। साल 2003 विधानसभा इलेक्शन में सोशल जस्टिस फ्रंट राजनीतिक पार्टी के रूप ले चुका था। इसी दौरान देवी सिंह जी भाटी साहब के साथ आपका उदयपुर भी प्रवास हुआ। उन्होंने कई सभाएं करी। इसी दौरान मुझे भी आपका सानिध्य का और साथ में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ। वो यादें आज भी एक ज्वलंत रूप से सबके मन में बनी हुई है। साल 2006 में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने जगत जननी करणी माता के नाम से करणी सेना की स्थापना करी। राजपूत समाज से जुड़े जितने भी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन हुए, उसमें करणी सेना की सक्रियता हमेशा बनी रहती है। किसी भी तरह के तात्कालिक संकट के चलते सभी की नजरें हमेशा करणी सेना की तरफ उठती है। उसके बाद फिल्मों, टीवी सीरियलों में कई प्रकार की मनमर्जी का जो इतिहास के साथ छेड़छानी की जा रही थी, स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने पहली बार इस विषय को एक बड़ा मुद्दा बनाया तथा इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। इसी का परिणति यह हुई कि अनेक निर्माता निर्देशकों ने दबाव में आकर अपनी फिल्मों में बदलाव करने को मजबूर हुए। इतिहास से छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अन्य समाजों में चेतना जागी तथा उन्होंने सभी ने भी कालवी साहब की बात में जोर मिलाकर समर्थन किया। करणी सेना के गठन के बाद इतिहास से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मुद्दों पर लगातार सक्रियता नजर आती है। यही नहीं, समाज से जुड़े प्रत्येक आंदोलन में संगठन के स्वर मुखर रहते हैं। करणी सेना ने समाज के हर गरीब की लड़ाई लड़ी, इतिहास के विखंडन पर सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया, आरक्षण के लिए अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखा। 12 जून 2022 ब्रेन स्ट्रोक के बाद का 23 को देर रात 1 बजे कार्डियक अरेस्ट की वजह से आपका 68 साल की उम्र में आप दिव्य विलीन हो गए। राजपूत समाज के संरक्षक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का इस तरह से हमसे दूर चला जाना समाज को स्तब्ध कर देता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है।
समाज एक असहज स्थिति में अपने को महसूस करता है और संघर्ष और आंदोलन में अपने आप को एक पिछड़ा सा महसूस करने लगा है। उनके दो पुत्र, बड़े पुत्र भवानी सिंह जी तथा छोटे पुत्र के बाद उनकी अर्धांगिनी का एक बड़ा पूरा परिवार छोड़कर वे गोलोक धाम पधार गए हैं। मैं कालवी साहब के जीवन परिचय के साथ में उनकी स्मृतियों को कविताबद्ध प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान श्रेणीदास जी साहब से कि आप पधारें और एक प्रस्तुति दिलवाएं। माँ करणी के अनन्य भक्त थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने सेना तैयार की और मेरा एक सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी वहीं हुआ है देशलोक, जहाँ करणी माता का मंदिर है। मैं माँ करणी की संतान हूँ। सर नमन करता हूँ आपको। कुछ पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ। छोटा सा गांव था कालवी, छोटा सा गांव था कालवी, कैसे इतना बड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, कैसे इतना बड़ा हो गया। वहाँ जन्मा था एक महापुरुष, और वहाँ जन्मा था एक महापुरुष, बूंद से वो घड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, गहना था वो राजस्थान का, गहना था वो राजस्थान का, गहना था वो राजस्थान का, गहना था वो राजस्थान का। हीरे मोती जड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, करणी सेना की था अपना, करणी सेना की था अपना। संगठन वो बड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, सैनिक खड़ा हो गया। जब परीक्षा की आई घड़ी, हर एक सैनिक खड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, जब से आपकी खबर ये सुनी, जब से खबर सुनी आपकी, सकते में ये धड़ा हो गया। छोटा सा गांव था कालवी, कैसे इतना बड़ा हो गया। जहाँ जन्मे थे महापुरुष, उनसे वो घड़ा हो गया। छोटा सा अपने शब्दों से स्मृतियों को स्मरणांजलि प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा कि गुरु सिंह साहब से आप पधारें तथा जीवन स्मृतियों को आप हमारे बीच में रखें। के अंदर अपनी कौम के लिए हमेशा सजग भी रहे और तत्पर भी रहे। समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए और समाज के योगदान के लिए आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने कभी अपना नफा और नुकसान नहीं देखा। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं कालवी साहब से
1993 में जुड़ा और काफ़ी समय तक कालवी साहब और देवी सिंह जी भाटी, ये दो जोड़ी राजस्थान की जो हमारी कौम की अग्रणी जोड़ी थी, उनके साथ में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कालवी साहब हमेशा कहा करते थे, जो अपनी कौम का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का हो नहीं सकता। ये इनके विचार थे। समाज के लिए परम श्रद्धेय कालवी साहब ने इस राजस्थान की महान हस्तियों से टक्कर ली, दो टूक शब्दों में बात की और समाज के हित में, समाज के सर्वांगीण विकास में क्या योगदान हो सकता है, उन बातों को जहां तक हो सका उन्होंने मनवाने की कोशिश की। अपने स्वयं का हित कभी नहीं देखा। विधि का विधान था कि इनके अटूट साथी आदरणीय देवी सिंह जी भाटी, जिनके दो दो पुत्रों का स्वर्गवास हो गया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और किन्हीं कारणवश इन दोनों ने भी रास्ते अलग अलग कर लिए। जब दोनों साथ थे तो समाज के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय मंच का गठन किया, जिसमें न केवल हमारे समाज बल्कि 36 जाति को साथ लेकर के चलने की बात इन्होंने कही थी। माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने उस समय कहा था के और वर्ण के लोगों को ला करके बसाया और गांव आबाद किए थे, और इस लोकतंत्र में भी हम 36 जातियों का साथ लेकर के चलेंगे, ये इनकी मंशा थी। पटुकारों के मुंह पे तमाशा मारा और पूरे भारत के अंदर क्षत्रिय समाज को जगाने का काम आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने किया। समाज को एक ऐसे सच्चे सपूत का लाना समाज के लिए बहुत बड़ी, जैसे समाज बहुत बड़ी गहरी खाई में चला जाए वैसी दावा बनाएंगे। लाखों कर्णी सैनिकों के ऊपर ये बोझ डाल के गए हैं कि मेरा सपना आप कर्णी सैनिक पूरा करेंगे, और मैं भी ये युवाओं से कहूंगा कि आप भी लोकेंद्र सिंह जी कालवी द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में तन मन धन लगाएंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी को परम ब्रह्म धाम में स्थान प्रदान करे। जिस मनुष्य की जिनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज भी जिनकी तस्वीर हमारे सामने यूं लग रहा है कि वो सब हमको टकटकी लगाए हुए निगाह से देख रहे, यूं ही लगता है कि आप स्वस्थ हो रहे। मैं निःशब्द हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। शिक्षा का बताया पूर्व वक्ताओं ने, हालांकि ये शोक सभा है, संक्षिप्त में बात रखूंगा। जिस प्रकार से मेरा कॉलेज में पढ़ाई हुई और जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, मैं मानूं कि 56 फुट ऊंचा हुआ था। मान सम्मान महलों को
के मन में एक था कि मैं किस प्रकार से क्षत्रिय समाज में अलग जलाऊं, और जिस प्रकार से सारे यश वैभव को छोड़कर इस समाज की उन्नति में उन्होंने योगदान दिया, और जिसके नाम से बॉलीवुड कांपता था, कराता था इस बात के लिए कि हमारे इतिहास के चित्रों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई, और उनके पिताश्री जिनके शब्द आज भी हमारे मानसिक पटल पर गूंजते हैं, उनके शब्द थे कि जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कूड़ पूछे। ऐसे व्यक्तित्व जो इतिहास के पन्नों पर सोलह अक्षरों जिनका नाम लिखा गया, मैं हृदय के अंदर गहराई से आज श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके बताए हुए मार्गों पर सैकड़ों कर्ण सैनिकों का हम सब समाज को उनके मार्गों पर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ निर्वाणी को विराम देता हूँ। जय सत्य। ने जो बोला है, मेरे भी जहन में चंद बातें आती हैं। छात्र जीवन में जब अखबार ही एकमात्र माध्यम था, उस जमाने में आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी ने हमारे समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दी थी, जो आज एक सफलता के पायदान चूम रही है। उन्होंने प्रांत, एरिया, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, उसको सबसे पहले ख़त्म किया। ये मेरे चिर स्मृति में रहेगा कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय इन बातों का असर आने लग गया था कि क्षत्रिय एक है, सब एक बन के रहेंगे तो इस मुट्ठी की ताकत बहुत बड़ी होगी। जहन में एक बात और आती है, हमारे राजपूत हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है, पूत्र पग पालना में नजर आवे, तो आपका ये व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व बनना तय था, क्योंकि आपके पिताश्री ने सती प्रकरण पे जो राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने अनर्गल, ओछी और मिथ्या पूर्ण बातें करके उस हमारी एक परंपरा, जो सांस्कृतिक परंपरा है हमारे राष्ट्र की, उसको ऊंचाई देने के लिए उस समय आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी ने सेंट्रल मिनिस्ट्री छोड़ दी थी। वो सबसे पहला आगाज था कि राजपूत समाज जाग गया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के सुपुत्र, लायक पुत्र, जिन्होंने राजपूत एकता के लिए सब कुछ किया। तारीखें मुझे कम याद रहती हैं, छात्र जीवन में भी आपको सुनने का मौका मिला। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण बांसवाड़ा में जो हुआ, उसमें आप पधारे थे, और मुझे जब भी अवसर जीवन में, छात्र जीवन में जब मिला, आप जो बोलते थे, ये राजपूत की ऐसी वो एक पूरा, मैं इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाता, दोहा है पूरा बोलते थे आप, मिटाने वाले मिटा नहीं सके, ऐसी क्या हमारी शख्सियत है कि हम खूब जोर लगाने पे भी नहीं मिटेंगे और ना मिटेंगे। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है भंवर सिंह जी सलाड़िया, बांसवाड़ा के ही है, उनके लिए भी बोला था लोगों ने, उस पर लोगों ने कुछ छीटाकशी भी की थी, लेकिन उनका मन का भाव बहुत ज़ोरदार था। श्री भंवर सिंह सलाड़िया ने मीडिया पे वो शेयर किया है। किसी ने कहा भंवर सिंह क्या कर रहा है आपका, तो आपने कहा कहीं से पैसे ले रहा होगा और किसी गरीब की मदद कर रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो 36 कौम को साथ रखते थे। इस वागड़ के प्रदेश में जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं, उनको भी एक सुरक्षा का भाव क्षत्रिय समाज के साथ जुड़े रहने में आप हमेशा देते थे। आपके जीवन से हमें अपने जात के प्रति प्रेम और हिंदू जाति के प्रति समर्पण भाव सीखने मिलता है। मुझे आपकी यादों से प्रेरणा मिलती है और यही मेरी स्मरणांजलि है। श्री कृष्ण शरणम। 20 अक्टूबर 2003 के दिन याद है मैंने, और पहली मुलाकात में दादा योगेश फरमाए को कि बना वंचितों को आरक्षण और आरक्षित को संरक्षण। मन लागतो की कई कक्षा थे और
कई चीज़ उठे रखी है। सामाजिक न्याय मंच भी समझ में नहीं आयो, पर यो समझ में आयो कि कोई चीज़ है जो आपने बस बाहर की चीज़ है। और याद आवे कि 23 फरवरी 2006 के आसपास करणी सेना के माध्यम से दूसरी मुलाकात भी अटी एक लंबा कार्यक्रम है, देवसा वगैरह सब लोग कई लोग दौड़िया लगाई हो। वह 3 साल में मैंने समझ में आई कि आपकी बहुत लंबी दूरदृष्टि है, और वह 3 साल में मैंने लागतो कि मेरे मन में ही थी तो पहला परिचय और 3 साल में कहता तो खानदान पे हाथ रख, और अति बड़ी जॉइंट पर्सनैलिटी जो आप हमें विराजिया यूँ सब ने खानदान पे हाथ रख देता, और लाड हूँ जो दाल भाई रहता जो, और बड़ी तरह क्यों कि मैं मेवाड़ हूँ 18 हूँ, तो मैं कहा भाई नहीं मैं सकूँगी, भाई भाई जो समझो, और वो विश्वास आप सब में कायम की दो। तो आज करणी सेना स्वरूप देखना या समाज में स्वरूप देखना अतरो बड़ो अतरो विस्तृत भी हो कि अपन लागतो कि समाज में कोई व्यक्तित्व है जो हमेशा अपनी बात रखने वास्ते तैयार है। और आप लोगों का अनुभव रहेगा, पर मैं बड़ी पूरे लंबा घटनाक्रम में कई बार देखी कि कोई बड़ी शख्सियत हो, मुख्यमंत्री हो या हिंगड़ चंद जी हो, आपने वास्ते यूँ मसल चुटकी मसल देव जो राखता कि नहीं यूँ घाटता हाटता नहीं, बस ठीक है यो लक्ष्य है और यो ध्येय अड़ी रास्ता पे चलना और चलो, और यो सही है। अगर कोई वेतो भी तुरंत फोन कर खड़काई देता जो वेगा मैं बात कर लूँ। यह ताकत समाज की अपनी या विभूति ने वेता लगा ही, यही अपना एक विश्वास है। मैं केवल छोटी सी बात अटे खत्म करूँ कि 18 दिसंबर 2008 को वक्त हो और राजस्थानी आंदोलन में पिछले 5 वर्ष में मैं कई वक्त जुड़ गया। गवर्नर हाउस के बारे सब रास्ता बंद रही गया, मुख्यमंत्री जी यही आवाज मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत री मायने शपथ लेवा लगी, माने भी गेला बंद रही गया, माने कई ताकत ही बटे जवाब बोले काट रहे दादा आता लंबा चौड़ा पे IGDIG कटी कोरे हट जाता, मैंने हाथ लगाए बना, और मां 7 लोगों ने बैकडोर एंट्री कराई स्टेज में मात्र पहुंचाई दी दो कि आप अपनी बात आपको सही कर रहे हो। मतलब असी ताकत जो कोई खुदरो कानून खुदरो अनुशासन और समाज के वास्ते हमेशा आग्रह रहे या शख्सियत समाज में बनेगी या बहुत बड़ी क्षति अपने वास्ते है। 20 वर्ष की छोटी सी मुलाकात में पर बहुत गंभीर मुलाकात थी। आप सब लोगों के साथे आप सब लोगों के साथे समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहचान बनी। आपने चाहे कि आप शख्सियत कुछ सीख सका, कुछ जान सका, और ख़ास तौर पर आप जो काम समाज में खड़ा किया वह कालवी साहब रो नाम जो कालवी रो गाँव रो नाम जो आवाज श्रेणीदान साहब फरमाया बिन आपने अपने गाँव रो नाम समाज रो नाम 36 कौम में पैदा उगाव वास्ते अगर कोशिश करा तो यही एक सच्ची श्रद्धांजलि रहेगा। एक बार फिर ओम हरिओम सर। कालू साहब के श्री चरणों में वंदन। सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को जय हिंद की। वर्ष 2006 में आदरणीय कालू साहब ने कालू सेना का गठन किया, करणी सेना का। मुझे आपके साथ काम करने का और उदयपुर जिले का प्रथम करणी सेना का जिलाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आपको याद करते हुए मेरे जहन में बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई है। आपके पिताश्री के वाक्य जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने गुण पूछे, आपने अपने जीवन काल में ये चरितार्थ किया कि वास्तव में यदि योग्य है आप तो निश्चित तौर पे आपको पूछा जाएगा। कालवी साहब पूरा जीवन एक बात हमेशा कहते थे कि कौन कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। कालवी साहब की यूं 65-66 की एज जो है बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन कौन कैसे जिया ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। आपने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, इस राष्ट्र को समर्पित किया। हम अलग अलग समाज में बहुत सारे नेता हम लोग देखते हैं, सामाजिक लीडर हम लोग देखते हैं, लेकिन सदैव कालवी साहब पूरे जीवन समाज के लिए समर्पित रहे, लेकिन राष्ट्र के लिए उतने ही समर्पित रहे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अपनी जाति के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है लेकिन देश को नुकसान करना चाहता हो। हमेशा कालवी साहब बहुत बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने कालवी साहब के नेतृत्व में देखे। इस राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति माना और राष्ट्र के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया कि यदि क्षत्रिय यदि नेतृत्व करता है तो वो इस देश को सबसे पहले अपना मानता है, इस राष्ट्र को अपना मानता है, ये जाति और पूरे समाज से प्यार करता है, प्रेम करता है। हम सभी लोग कालवी साहब से प्रेरणा लेते हैं और आज इस अवसर पर हम सभी लोग संकल्पित हैं कि कालवी साहब के जो महान आदर्श थे अपने जीवन मूल्यों में हम लोग उतारने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः चर्चा समाज के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा कर पाना लगभग असंभव है। कालवी साहब ने जब सामाजिक न्याय मंच का गठन देव सिंह भाटी के साथ किया और उसके नाम से जो जयपुर में आंदोलन हुआ, करीब 5 लाख लोग पहली बार
उनके नाम से वहाँ एकत्रित हुए। मुझे दुख है और अफसोस भी है इस बात का कि उस सम्मेलन में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उसको फेल किया और हमारे एक लीडर को और देवी सिंह भाटी दोनों को समाज का कार्य करने के पीछे धकेला। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी भूल और त्रुटि है। लोग कहेंगे सब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो मैं ऐसी बात करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, अगर घोड़े का पता नहीं करेंगे तो मवाद भी निकलेगा, मवाद भी निकलेगा तो घोड़े क्या लगाएंगे। ऐसी भूल जो करें उनसे हमें सावधान होना है। यही जैसे भाई अभी चुनाव साहब ने फरमाया कि उनके जो आंदोलन होते थे तो एक केले वाले की दुकान से केला भी कोई नहीं छीनता था। सो डिसिप्लिन, जो इतनी डिसिप्लिन कौन अपनी है, ये प्रेरणा और ये शिक्षा आपके पिताश्री कल्याण सिंह कालवी और तनसेन साहब ने मिलकर जो समाज को जागृति दी है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये एक अपूरणीय क्षति जो समाज को हुई, उसके लिए हमें बहुत दुख संवेदना है। और आज हम एकत्रित हुए हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। उसके बाद उन्होंने करणी सेना का गठन किया। करणी सेना ने बहुत आंदोलन और बहुत नाम उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े प्रांतों में जो काम किया और जो नाम किया है वो बोलने के योग्य नहीं है। हम हमारी क्षति को तो हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उन्हें याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जय सत नमन। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे बचपन से ही मिलता रहा। और 2006 23 सितंबर श्री हिम्मत राजपूत छात्रावास डीडवाना से आपने जिस राजपूत करणी सेना का गठन किया और पूरे भारतवर्ष के राजपूत समाज के लिए संघर्ष का आगाज किया। अक्टूबर में आप अक्टूबर 2006 उदयपुर पधारे और कहा जयसिंह एक मीटिंग करनी है। मैंने कहा साहब कहीं होटल या कोई ग्राउंड, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या व्यवस्था हो सकती है। मैंने कहा साहब मैं MB हॉस्टल में रहता हूँ और माता जी का मंदिर है। उन्होंने कहा कि माँ करणी के नाम से ये सेना शुरू की है और माता जी का मंदिर है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। श्री राजपूत करणी सेना उदयपुर संभाग की पहली मीटिंग आपके नेतृत्व में माता जी के मंदिर MB ग्राउंड में शुरू हुई और समय समय पे आप उदयपुर पधारते रहते और हम सभी को मार्गदर्शन करते रहते और बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पे किए। कभी कभी बीच में उनके मन में चिंता रहती कि यार अभी ये जाग नहीं रहे हैं, जगाओ, चेताओ भाई, चेताओ। चेत जाएंगे साहब, प्रयास हम पूरे कर रहे हैं कि भाई इनके सामने कोई लड़ने वाला नहीं है। बाकी यदि हम राजस्थान की कंडीशन देखते हैं तो सब जगह विपक्षी जातियां कहीं ना कहीं इस तरह का संघर्ष, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष चलता था। मेवाड़ बहुत सक्षम है, यहाँ पे इस तरह का नहीं था। तो वो कहते हैं यार फिर भी कहीं ना कहीं हमें इस सेना और यहाँ के इस पूरे सामाजिक लेवल पे जगाना है। और आरक्षण की विसंगतियों को लेके वो एक बात कहते थे, कहते राजस्थान में उनका ये एक कटाक्ष बड़ा फेमस होता था कि गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं और घोड़े घास चर रहे हैं, कैसी विडम्बना है। आपकी एक आवाज़ से राजस्थान की सरकारें उनकी नींद हराम हो जाती थी और हाथों हाथ कई मंत्रियों को और मैनेजमेंट जो टीम CM वगैरह मैनेज करने के लिए भेज देते थे। काली हाउस हमेशा चर्चाओं का केंद्र रहा। साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सत नमन। खूब वर्षों तक काम करो और उनको मिले।
साहब आशीर्वाद में 4 साल तक जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष पे साहब आशीर्वाद हो। पूर्व वक्ता साहब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपने दी। जो भी इस दरा पर आते हैं उन्हें एक रोज जाना है। वह दयालु परमपिता परमेश्वर सबको निर्धारित श्वास देता है, जिसकी गिनती हम में से कोई नहीं जानता कि जन्म से लेकर कितने श्वास ले चुका है और कितने श्वास मेरे शेष हैं। आप भोजन कर क्योंकि ग्रास ले चुके हैं, यह अंतिम श्वास था, अतः उस अंतिम श्वास के साथ आपका ग्रहण किया गया ग्रास भी बाहर निकल जाएगा और प्राणांत हो जाएगा। मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। इसी कड़ी में हमारे प्रिय आदरणीय खालवी साहब देवलोक गमन हो गया है। समाज से किसी भी आत्मीय जन का इस तरह से सदा के लिए बिछुड़ जाना एक मर्मांतक पीड़ा है, जो कि सहन शक्ति से परे होती है। परमपिता परमेश्वर के अटल नियम के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। समाज जन का बिछोड़ समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम दयालु परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, यद्यपि आप जैसे भी प्राणी कर्म करता है उसे यथावत जानते हो, उसके कर्मानुसार ही भोग प्रदान करते हैं, तथापि हम मौन पाश में बंधे हुए दिवंगत आत्मा के लिए कल्याण की भावना करते हैं। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को श्रेष्ठ कुल, लंबी आयु एवं अच्छा भोग प्रदान करने की कृपा करें। एवं इनके भी हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 1 मिनट का मौन करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ के बाद में पुष्पांजलि करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ध्यान। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति रोदर शांति, वनस्पत शांति, देवा शांति, ब्रह्म शांति। शांति शांति शांति। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा।
संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम,
सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम मेरा 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 तू ही बिगाड़े तू ही संवारे 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 इस जग के सारे काम मेरा मेरा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।